हेलो गाइस, सो वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग। ऑनेस्टली एज यू नो, बीच बीच में मेरी ऐसी वीडियोस आती रहती है जहाँ पे मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। सो इट इज वन ऑफ देम। एंड obviously it's going to be very interesting because after a long time I'm going to make such video. अभी तक हम बात कर रहे थे अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट द पावर एंड सो मेनी अदर थिंग्स. Obviously these are all very interesting and they have a lot of impact on our lives. Like अगर आप उनको सच में अपनी लाइफ में you are following them, so it is going to give you lots of results as well. तो आज हम बात इसी से करेंगे कि हम किताबें पढ़ते तो बहुत हैं, उन्हें समझते भी बहुत हैं, लेकिन क्या हम उन्हें असल में हमारी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं? Obviously the answer is it's not that easy, right, to follow those things. क्योंकि आप जब रीड करते हो या कोई आपको बोलता है तो it is very easy to say, है ना? क्योंकि मैं खुद अगर यहाँ पे अभी बोल दूं तो ठीक है, बोलने में तो कितना 1 मिनट लगेगा या शायद 1 सेकेंड या 10 सेकेंड, ऐसे ही कुछ तो लगेगा, राइट? But when it comes to actually do those things, so that's indeed very difficult and I do understand it. But it doesn't mean कि हम कर ही नहीं सकते, right? You do have the power to do everything. लेकिन एक लौती चीज जो हमें रोकती है from changing ourselves. Because अगर मैं यहाँ देखूं, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो या हम सभी इस if we are trying to see it, the only reason is because we all want to change ourselves, right? हमें हमारी लाइफ को, खुद को कहीं ना कहीं चेंज करना है. दैट इज व्हाट आवर गोल इज, राइट? सो इफ यू रियली वांट टू डू इट, तो उसके लिए ना पहले तो एक चीज समझो कि ओनली लिमिटेशन दैट यू हैव, या फिर जिसकी वजह से आप उस तरह की लाइफ नहीं जी पा रहे हो जिस तरह की आपको जीनी है, इज बिकॉज ऑफ योर सेल्फ. यस, दैट इज द बिगेस्ट ट्रूथ. क्योंकि और कुछ है ही नहीं जो हमें रोक सकता है, विच हैज दिस पावर. हमें क्या लगता है कि हमारी लाइफ में टफेस्ट सिचुएशंस आती रहती है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से हम जो चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, हमारी लाइफ में ना ऐसा होता है, बहुत बारी होता है कि आपके पास हजारों रीजंस होते हैं फॉर नॉट डूइंग द थिंग दैट यू वांट टू डू. एंड मोस्टली यही होता है, ठीक है? तो ये रीजन ढूंढने अगर मैं चाहूँ या मेरे को ये ब्लेम गेम खेलना हो, तो उसके लिए ना बहुत टाइम नहीं लगेगा. ओनली अगर मैं चाहती हूँ ये बोलना कि हाँ दीज आर द रीजन जिनकी वजह से मैं ये पर्टिकुलर काम नहीं कर रही, तो आराम से मुझे ऐसे हजारों रीजन दिख जाए, राइट? और मैं वो बोल के खुद को कंसोल भी कर सकती हूँ कि हाँ ये है रीजन यार, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही, चलो ठीक है. एंड वी ऑल आर एक्चुअली डूइंग इट, ठीक है? अगर आप इस चीज को ध्यान से समझो, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हमारी लाइफ में एक छोटा सा हम एक छोटी सी हैबिट ले लो कि हाँ ये छोटा सा चेंज है जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है? लेट्स मेक इट लाइक कि हाँ 5 मिनट या 10 मिनट, दिस इज द ओनली चेंज दैट आई वांट टू डू, और मेरे को इसको करना ही करना है फॉर एट एनी कॉस्ट. एंड यू विल फाइंड कि उसके लिए भी ना आप 50 रीजन ढूंढ लोगे जिससे आप नहीं कर पा रहे, राइट? लाइक अगर मैं आपको बोलूँ 5 मिनट का मेडिटेशन करना ही करना, तो स्टिल यू विल फाइंड सो मेनी रीजंस कि आप नहीं कर पा रहे, राइट? और वो किसको दे रहे हो रीजन? यू आर नॉट गिविंग इट टू एनीवन एल्स, यू आर गिविंग इट टू योरसेल्फ, राइट? टू मेक यू फील कि हाँ वो जो बर्डन है ना कि हमें नहीं कर पाई, उस बर्डन को कम करो. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट. तो ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरी साइकिल है, वो एज इट इज चलने वाली है, ठीक है? ये ब्लेम गेम हमारा हमेशा ही चलेगा, बट अब इट इज द टाइम टू ओपन अप योर आईज एंड सी कि ये जो ब्लेम गेम है वो मैं किसको कर रही हूँ, राइट? इससे किसका नुकसान हो रहा है? लाइक कभी कभी होता है लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ठीक है, व्हेन यू फील लाइक कि कुछ भी नहीं बचा है इन योर लाइफ एंड यू जस्ट स्टॉप डूइंग द वर्क दैट यू शुड बी डूइंग, है ना? हम उस काम को छोड़ देते हैं, कहीं पे एकदम अलग ही कर देते हैं जो हमें करना चाहिए. लाइक एज अ स्टूडेंट, मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी है, आई शुड बी डूइंग दैट. इफ आई एम इन अ जॉब, आई शुड बी डूइंग व्हाट माय ड्यूटी इज, राइट? टेक द एग्जांपल ऑफ द सोल्जर्स, राइट? द आर्मी मैन, सो मेनी पीपल, है ना? व्हाट आर दे डूइंग? दे ऑल्सो हैव enormous reasons not to do the work that they are doing, right?
But are they complaining? No. They have found only one reason to do that job, right? And they are doing what their duty is towards the nation. So you see, कहाँ है डिफरेंस? उनसे तो ज्यादा ऑब्वियसली ऐसा कोई, देखो, they have left their families, right, for the nation, and you are living with your family, right? तो सेंटिमेंटल आप उनसे ज्यादा तो नहीं हो, right? You are obviously more privileged in that way. You are having everything. सब कुछ तो है. What are you lacking? Yourself. उस काम में खुद को ही नहीं डाल पा. That is the problem. इतनी सी ही प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं उस पर्टिकुलर काम को नहीं कर पा. सो ये छोटा सा अगर हम पॉइंट समझ सके, सो आई थिंक एवरीथिंग विल बी वो हो जाएगा. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग यस, ये जो मोटिवेशन है ना, ये बीच बीच में आपको खुद को देनी पड़ेगी. ठीक है. खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ मेरी ये ड्यूटी है, एंड इफ आई एम नॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग तो मुझे बुरा लगना चाहिए, राइट? यू शुड बी लाइक दिस कि हाँ मैंने ये 5 मिनट का एक छोटा सा टास्क मेरी लाइफ में एड ऑन करा है, एंड आई हैव टू डू इट, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस. क्या सिचुएशन है, ठीक है? मे बी मैं सैड हो सकती हूँ, मे बी मैं दुखी हो सकती हूँ, मे बी मेरी तबियत ठीक नहीं हो, कुछ भी हो, 5 मिनट आई हैव टू टेक, राइट? जब एकदम कंडीशन ऐसी हो जाए कि हाँ अभी यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, तो ठीक है. बट अदरवाइज इफ यू हैव चूजन समथिंग फॉर योरसेल्फ, सो डू इट, राइट? डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर इट, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस किसी और को नहीं दिए जा रहे हैं, खुद को ही दिए जा रहे हैं. ठीक है. सो स्टॉप मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ. अंडरस्टैंड कि जो भी मैं कर रही हूं वो क्यों है. ठीक है. एंड यस, यू इंडीड हैव अ लिमिटेड लाइफ, राइट? तो उसी लाइफ में सब कुछ कर गुजरना है ना? तो अगर सब कुछ मुझे उस छोटी सी लाइफ में ऑब्वियसली करना है, तो इस तरीके से मैं दिन तो नहीं बर्बाद कर सकती, राइट? आपको ये लगता है ना कि लाइफ इज लाइक काइंड ऑफ, हमारे माइंड में एक है कि हाँ भाई 60-70 साल 80 साल इतनी तो है ही है, तो ये लंबी लाइफ है, कर लेंगे जब करना होगा. ऐसे नहीं हो. ठीक है. लाइक अगर हम देखें तो एज वी आर ग्रोइंग अप वी आर काइंड ऑफ डिग्रेडिंग, है ना? हमारी बॉडी एक तरीके से डिटीरियोरेट हो रही है. इन दी ओल्ड एज आप उतने फंक्शनल नहीं होगे जितने अभी, राइट? सो जाहिर सी बात है कि अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, तो उन एम्बिशंस को आप अभी ही अटेन कर पाओगे, राइट? एंड ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता कि वो अपने एम्बिशंस को जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश करे. सो इफ यू वांट टू डू इट, तो उसके लिए फंक्शन करना शुरू करो. एंड यस, जब भी ऐसा लगे कि यार अब नहीं हो रहा है, या अभी मन नहीं है, या कुछ ब्रेक ले लेते हैं, या कुछ भी कर लेते हैं, सो रिमाइंड योरसेल्फ, खुद को ना वो रिमाइंड कर पाओ कि why am I doing it, right? किसी और के लिए कर रही हूँ क्या? If the reason is कि हाँ मैं किसी और के लिए कर रही हूँ, तो मे बी वहां पे चांसेस है कि मैं वो काम नहीं करूँ. But if I'm doing it for myself, then what's the reason, right? Just think of it. ठीक है. इतना सा सोचो and then let's see कि हम करते हैं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली खुद को ना थोड़ा सा हमें पुश करना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि लाइफ में हम सभी वी आर ऑल सीकिंग फॉर अ कंफर्ट जोन, और ये सबसे इजी तरीका होता है कि थोड़ा सा ब्लेम कर लो कि हाँ सिचुएशन ऐसी थी, ये हो गया था, वो हो गया था, गेस्ट थे, ये था वो था, तो सारे के सारे दिन फेस्टिवल थे, पता नहीं क्या क्या था. सो दीज वर ऑल द रीजन कि मैं ये पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाई. एंड ये बोल करके आप आ गए अपने कंफर्ट जोन में कि ठीक है चलो अब तो नहीं कर. बट डज लाइफ फंक्शन लाइक दिस? नो, राइट? तो जो काम मुझे करना है वो तो करना है ना? एंड अपनी लाइफ को इमेजिन करो एज योर ओन स्टोरी, राइट? उसमें अपने लिए अपने किरदार को किस तरह से रचना है वो सोचो, राइट? इसको कितना इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके लिए क्या क्या कैसा बनाना है, राइट? अगर आप इमेजिन करते हो एक हीरो को, तो वो हीरो कैसा होना चाहिए, है ना? वो सारी चीजें करे, राइट? उसको सब कुछ आता हो, लाइफ में कोई ऐसी चीज ना हो जो उसने ट्राई नहीं करी हो, है ना? या फिर कोई भी अगर उसकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं वो उसको आराम से क्रॉस करके जा रहा है,
दैट्स द काइंड ऑफ हीरो वी ऑल वांट, राइट? ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि एक छोटे से हर्डल से रुक गया। तो वो सोचो कि यार अगर मैं दूसरे को इस तरह से इमेजिन कर रही हूँ तो खुद के साथ क्यों गलत कर रही हूँ? Right? That is the only thing that we have to see, and afterwards, uh, kuch to kar hi lenge. So that's all for today. I hope it would have, made your day a little bit more interesting. आपको कुछ नया जानने को मिला होगा. And yes, keep embracing your inner world. That is the way, to everything that you want into your life. तो सिर्फ एक ही तरीका है, and that is only to know your inner world. That's all. Thank you so much.